माई बहन जाने ली कि पत्थर खाई ना, तब वो ले जाके पुआ पकवान तब वो चढ़ावे ली। ओहू से ना होला तो एगो बकरी के बच्चा के लोग गर्दन काटेलन। अब वो करे से ईटा पत्थर से वरदान मांगलन कि हे माई, हे देवी जी, हमारा के धन दे दा, दौलत दे दा, नौकरी दे दा, रुपया दे दा, पैसा दे दा। अरे बाबू, विचार कर कि वो ईटा पत्थर में कौन चीज बा कि तोहरा के दे सकेला। ऐसे ऐसे अंधविश्वास पाखंड से मुक्ति दिलाने के लिए हम अपने समाज में अपने गीत गाना के माध्यम से जागृति का यही सवाल करता हूँ कि अगर कोई बता दे कि आखिर स्वर्ग है कहाँ, जो बताएगा मैं जीवन भर उसका चरण का पूजन करूंगा। नगरिया स्वर्ग नगरिया कहाँ बा बता दो हमके स्वर्ग नगरिया। पत्थर के पूजे लोगवा देवता बनाई इका खाई पत्थर। लोग पढ़े लिखे लोग भी गोबर को नमस्कार प्रणाम करते हैं, ईटा पत्थर को जाकर के भी नमस्कार प्रणाम करते हैं। ये अंधविश्वास यही है, यही हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और इससे हमें जो है कि फायदा होता है। क्या आपको क्या लगता है कि पूजा पाठ से फायदा होता है या नुकसान होता है? न पूजा का मतलब क्या होता है ये तो जानना जरूरी है कि आखिर पूजा किसे कहते हैं। किसे कहते हैं पूजा? हमारे संत गुरु महापुरुषों ने यही बताया है कि पूजा का मतलब जानिए। पू माने पूरा, जा माने जानकारी, जिसके विषय में पूरा जानकारी हो उसी को पूजा कहते हैं। मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि भगवान है या नहीं है? भगवान तो बहुत हैं, लेकिन माता पिता से बढ़कर कोई देवी देवता भगवान मिलता है कि नमी पंडकौआ का तीज त्यौहार आवेला तो हमनी के माई बहन लोग पुआ पकवान बना के और वही ईंटा पत्थर के माई के ले जाली चढ़ावे के खाए के। पत्थर के मूर्ति कबो खाई ना, यही पे गो हम गीत गाइला। पत्थर के पूजे लोगवा देवता बनाई इका खाई पत्थरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी बेबाक मीडिया बीपी न्यूज और बीपी न्यूज के साथ मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मेरे साथ जो बैठे हुए हैं ये बहुत ही अच्छे जो है कि बिरहा सम्राट कह लिया जाए तो ये मिशन गायक के रूप में जाने जाते हैं। ये कोई परिचय का मोहताज नहीं। इनका नाम है सुरेंद्र भारती जी, जो कि खणिचा के रहने वाले हैं और इनसे हम बातें करते हैं कुछ विशेष मुद्दे को लेकर के। सर, आप जहां भी जाते हैं तो किस तरह से लोगों को जो है कि आप जगाने की बात करते हैं, कैसे जगाते हैं? जहां भी हम जाते हैं अपने गीत और संगीत के माध्यम से अपने भारत के मूल निवासी 85 के लोगों को यही संदेश देने का काम करता हूं कि हमारे 85 मूल निवासी के लोग अंधविश्वास और पाखंड को छोड़ करके विज्ञान की ओर चलो। विज्ञान ही सब कुछ है, अंधविश्वास पाखंड में कुछ नहीं है। लेकिन हम अपने मंच के माध्यम से, गीत के माध्यम से समझाने का काम करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में ऐसे माता हैं, बहनें हैं, भाई भी हैं जो कि पढ़ लिख करके भी अभी अंधविश्वास में लोग फंसे हैं। लेकिन हम उनको जागृति का काम करने का काम करते हैं। सर, हमारे दर्शक लोग जानना चाहेंगे कि अंधविश्वास और पाखंड क्या होता है, पाखंडवाद क्या होता है? पाखंडवाद यही है, अंधविश्वास यही है कि अभी भी देखने को मिलता है कि गोबर को लोग नमस्कार प्रणाम देवी देवता मान करके करते हैं। क्या गोबर को नमस्कार नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो पैखाना है, वो गंदा चीज है। लेकिन हमारे समाज के SC ST OBC के लोग, पढ़े लिखे लोग भी गोबर को नमस्कार प्रणाम करते हैं, ईटा पत्थर को जा करके भी नमस्कार प्रणाम करते हैं। ये अंधविश्वास यही है, यही पाखंड है। क्या लगता है कि मतलब कि आप जो कह रहे हैं ये पाखंडवाद है? लोगों का कहना है कि उसमें हमारा आस्था है, वो हमारा भगवान है, देवी है, देवता है, लेकिन आप सीधा पाखंडवाद का नाम देते हैं। क्या मतलब लगता है? इसलिए हम नाम देते हैं कि हमारे बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरु
महापुरुषों ने ये हमको संदेश दिया है कि हमारे मूल्यवासी 85 के लोग जिसको आप मानते हो उसके विषय में जानने की कोशिश करो। अगर तर्क की कसौटी पर वो सत्य है तो उसको मानिए, लेकिन हमारे लोग जानते नहीं हैं, केवल मानने का काम करते हैं। जी, लोग कहते हैं कि हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और इससे हमें जो है कि फायदा होता है। क्या आपको क्या लगता है कि पूजा पाठ से फायदा होता है या नुकसान होता है? न पूजा का मतलब क्या होता है ये तो जानना जरूरी है कि आखिर पूजा किसे कहते हैं। किसे कहते हैं पूजा? हमारे संत गुरु महापुरुषों ने यही बताया है कि पूजा का मतलब जानिए। पू माने पूरा, जा माने जानकारी, जिसके विषय में पूरा जानकारी हो उसी को पूजा कहते हैं। लेकिन ये जो मनुवादी व्यवस्था है उसमें केवल यही है कि जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल मानिए। उसमें केवल मनाया गया है, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लोग जानते नहीं हैं, केवल मानते हैं। इनका कहना है कि हमारे 85 के लोग जो है कि जानने की कोशिश नहीं करते हैं, सीधा मान जाते हैं। कोई भी कुछ कहता है उसको मानने का उतारू हो जाते हैं। आप जो है कि सीधे मंच से मतलब किस तरह से गाते हैं, थोड़ा हमारे दर्शक लोग काफ़ी देर से जो है कि इंतजार कर रहे हैं आपके आवाज़ों को सुनने के लिए। गीत तो बहुत सारे हम गाते हैं अपने बहुजन समाज को जगाने के लिए। जैसे में स्वर्ग नरक लोग कहते हैं कि मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं होता है। जीते जी कोई स्वर्ग जाएगा नहीं और जो मर गया वो बताएगा नहीं। तो आखिर स्वर्ग को कहाँ पता चला, स्वर्ग कहाँ है? यानी कि आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि स्वर्ग नरक होता ही नहीं है? नहीं है, स्वर्ग नरक कुल यही है, मरने के बाद कुछ नहीं है। मैं इस पर एक गीत गाता हूँ। स्वर्ग बताने वाले, स्वर्ग भेजने वाले से मैं यही सवाल करता हूँ, पूछता हूँ गीत के माध्यम से। स्वर्ग नगरिया, स्वर्ग नगरिया, कहाँ बा बता दो हमके स्वर्ग नगरिया। स्वर्ग भेजने का ठेका बहुत लोग लेते हैं कि तुम्हारे माई बाबू मर गए, इतना दान दक्षिणा दे दो, हम स्वर्ग भेजा देंगे। लेकिन यही हम पूछना चाहते हैं कि आखिर वो स्वर्ग है कहाँ, किस देश में है, कि धरती पर है कि आकाश में है। और स्वर्ग नगरिया, स्वर्ग नगरिया, कहाँ बा बता दो हमके स्वर्ग नगरिया। कौन जाई गाड़ी, कौन जाई जहाज हो, और जल्दी बता दो रहिया जाई हम आज हो। पूजब चरनिया तोहार हर घरिया, कहाँ बा बता द हमके स्वर्ग नगरिया। मैं यही सवाल करता हूँ कि अगर कोई बता दे कि आखिर स्वर्ग है कहाँ, जो बताएगा मैं जीवन भर उसका चरण का पूजन करूँगा। लेकिन स्वर्ग को पता नहीं चला कि स्वर्ग है कहाँ। जैसे कि हम देखे हैं बहुत सारे लोग जो है कि मरने के कगार पे आते हैं तो बाछी जो है कि छुआया जाता है बूढ़े बुजुर्ग को। तो क्या ये मतलब कि ये पाखंडवाद है या वाकई सत्य है कि बाछी जो है कि बैतरनी नदी जो है कि पार कराएगी? जब आप मर जाइएगा तो बाछी जो है कि बैतरनी नदी पार कराने के काम करेगी। इस पर आप क्या कहिएगा? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि बाछी छुआया जाता है तो मरने के बाद बैतरनी नदी पार करेगी। तो ये जानना जरूरी है कि आखिर बैतरनी नदी है कहाँ। भारत में है कि कहीं चीन, रूस, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, कहाँ है वो? लोगों का कहना है कि आसमान के ऊपर है। आसमान के ऊपर है तो बाछी कब जाती है ये तो देखने का चीज़ है कि जब हम बाछी छुआते हैं जीवन भर देख रहे हैं कि बाछी ये बा, वो कभी बाछी खूंटा छोड़ के गईबे नहीं कइल तो वो कहाँ बैतरनी कहिया पार करे गइल, ये अंधविश्वास है। बाछी अच्छा इहो विचार करे वाली बात बा कि पानी में
गाय ना हिले ले, बाछी ना हिले ले। वाकई जो कह रहे हैं सत्य बात है कि आप देखे होंगे कि पानी से इतना भड़कती है गाय कि पानी में उसके ऊपर पानी गिराइएगा तो इतना भागती है, लेकिन लोग के मानसिक जो है कि गुलामी को क्या कहा जाए कि वो कहते हैं कि ना भाई बैतरनी नदी पार करा दी। आगे हम यही कहेंगे कि अगर आप नदी पार कराने के लिए बाछी छुआते हैं तो उससे अच्छा है कि पानी के कितनों तेज धार रहता है उसमें गाय डरती है, लेकिन सुअर नहीं डरेगा। सुअर उस धारा को तेजी से पार करेगा। तो आपका क्या कहना है कि सुअर छुआया जाए? हमारा तो यही कहना है कि अगर पानी को धारा को पार करना है तो बाछी से अच्छा है सुअर का बच्चा वो पार कर जाएगा। तो यदि सुअर का बच्चा छुआया जाए तो पंडित जी नहीं ना लेंगे, कैसे छुआया जाएगा फिर? अरे नहीं लेंगे ठीक है, लेकिन वो बाछी कहीं जाती नहीं है, ये अंधविश्वास है, पाखंड है। बाछी छुआने से कोई फायदा नहीं है। माता पिता को जियते में भगवान है कि नहीं है, आपसे मैं एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि भगवान है या नहीं है? भगवान तो बहुत हैं, लेकिन माता पिता से बढ़कर कोई देवी देवता भगवान दूसरा नहीं है। अगर है तो देने वाले को ही देवता कहते हैं, देवता कहिए भगवान कहिए। तो माता और पिता से बढ़कर देवी और देवता भगवान दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया में। लेकिन लोग जन्म देने वाली माता पिता को भूल करके और अंधविश्वास पाखंड में लोग फंसे रहते हैं। माई बाबू के पानी नहीं खे दिहल जात, लेकिन कांवर लेके अब बैजनाथ धाम, अक्षर धाम, दुनिया धाम लोग दौड़त आनन। क्या कहिएगा उन लोगों के जो है कि अपने गाना के माध्यम से जो पत्थर पूजते हैं, पत्थर सदियों से पूजते हैं, आज भी पूजते हैं, उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? गाने के माध्यम से एक गाना आपका हमने सुना था कि का खाई पत्थरा, कैसे था वो थोड़ा हमारे दर्शक लोग सुनना चाहेंगे। हाँ, अभी देखिए देखने को मिलता है कि नमी पंडकौआ का तीज त्यौहार आवेला तो हमनी के माई बहन लोग पुआ पकवान बना के और वही ईंटा पत्थर के माई के ले जाली चढ़ावे के खाए के। पत्थर के मूर्ति कबो खाई ना, यही पे गो हम गीत गाइला। पत्थर के पूजे लोगवा देवता बनाई इका खाई पत्थरा। पत्थर के पूजे लोगवा देवता बनाई इका खाई पत्थरा। के कैसे समझाई इका खाई पत्थरा। माई बहन जाने ली कि पत्थर खाई ना, तब वो ले जाके पुआ पकवान तब वो चढ़ावे ली। ओहू से ना होला तो एगो बकरी के बच्चा के लोग गर्दन काटेलन और वो करे से ईटा पत्थर से वरदान मांगलन कि हे माई, हे देवी जी, हमारा के धन दे दा, दौलत दे दा, नौकरी दे दा, रुपया दे दा, पैसा दे दा। अरे बाबू, विचार कर कि वो ईटा पत्थर में कौन चीज बा कि वो तोहरा के दे सकेला। ऐसे ऐसे अंधविश्वास पाखंड से मुक्ति दिलाने के लिए हम अपने समाज में अपने गीत गाना के माध्यम से जागृति का काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सुरेंद्र भारती जी, जो कि काफ़ी मशहूर और चर्चित जो है कि व्यास के रूप में जाने जाते हैं, मिशन गायक के रूप में जाने जाते हैं। आप लगातार बने रहें और देखते रहें बेबाक मीडिया बीपी न्यूज़।